हाँ जी, तो लेयर पैनल के ऊपर जैसे कि मैंने बताया था क्लास होने वाली है, ठीक है। लेयर पैनल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप लेयर पैनल को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आप फोटोशॉप का काफ़ी हद तक काम सीख जाते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आप लेयर पैनल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और इसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके आप जो इस लेयर पैनल से घबराए हुए थे अपनी घबराहट को ख़त्म कर सकें। तो हेलो गाइस, दिस इज़ इरफान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन और फोटोशॉप सीसी को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें मेरे आने वाली वीडियोस को देख के। यहाँ पर मैंने एक एप्पल की पिक्चर ली हुई है और ये पिक्चर मैंने unsplash.com से ली हुई है, ठीक है। आप भी लेना चाहें तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना सबसे पहले आपके पास एक डिफ़ॉल्ट पे लॉक लेयर आती है, ठीक है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा वाइट बैकग्राउंड पे हमारी ये लॉक लेयर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास ये लॉक्ड आ रहे हैं। इस वजह से लॉक आ रहे हैं, हाइड हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है वो डिफ़ॉल्ट वाली लॉक हुई हुई है। या कोई भी लेयर जो लॉक होगी तब ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे। यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे होंगे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, इसी के ऊपर मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। फोटोशॉप CC 2019 में ये अच्छा फीचर है कि इसमें हमें शिफ्ट नहीं दबाना पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड लेयर है, एक हमारे पास न्यू लेयर पे हमने एक और इमेज यहाँ पे ड्रॉ की। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन होता है ओपेसिटी का, ठीक है। ओपेसिटी ये होती है कि आप इमेज को ब्लरी करना चाहें तो आप इसको ब्लर या कम कर सकते हैं। उसके बाद फिल जो होता है, फिल और ओपेसिटी में ये फ़र्क होता है कि ओपेसिटी में आपका ओवरऑल जो एरिया होता है वो कम होता है। अगर फिल आप कम करते हैं, फिल में ये होता है कि आपका जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ब्लरी होता है, ठीक है, वो उसकी ओपेसिटी कम होती है। लेकिन अगर उसके पीछे आपने शेडो दिया होता है, टेक्स्ट के पीछे शेडो दिया होगा या ग्लो वगैरह आपने ऐड की होती है तो वो आपकी कम नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद ना यहाँ पे कुछ लॉक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है जी ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये आपकी जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना वो वाली लॉक हो जाती है। बाकी इसको आप जो भी करना चाहें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है लेयर के ऊपर, ठीक है, वो आप कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ना ट्रांसपेरेंट पे वैसे ओवरऑल लॉक हो जाता है आपका, और वो पिक्सल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये डॉटेड्स होते हैं लेयर के ऊपर, वो आपके लॉक हो जाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे एक ब्रश होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू लेयर मैंने ली और मैं यहाँ पे ब्रश लेके यहाँ पे मैं न्यू लेयर लेता हूँ और ब्रश वाला मैं लॉक लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी ब्रश, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे वो लॉक लगाया मैंने ब्रश का, आप इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास ये होता है जी मूव के लिए। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करना हो कि वो मूव ना हो तो तब आप इस लॉक को यूज़ कर सकते हैं। आपने जब भी कोई लॉक यूज़ करना है पहले वाले लॉक को अनचेक करना है, नहीं तो वो पिछले वाला लॉक भी आपका रहेगा। ये वाइट बोर्ड जो आपके पास होता है, ठीक है, वो आर्ट बोर्ड जो होता है उस आर्ट बोर्ड को लॉक करने के लिए होता है और ये आपके लिए ऑल लॉक होता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप किसी लेयर के ऊपर ये लॉक लगा देते हैं आप उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, ओवरऑल लॉक हो जाता है ये, ठीक है। ये थे कुछ लॉक्स जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास मज़ीद यहाँ पे होता है जी फिल ओपेसिटी, मैंने आपको बता दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलें टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद कंट्रोल T दबाकर मैं इसको थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ।
ठीक है जी। इस तरह कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पे ना हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएं और हम काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम करते हुए ना हमें हो सकता है मसला हो जाता है, तो हमें कोई चीज़ फाइंड करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास ये सर्च वाला ऑप्शन होता है। अगर आपने किसी चीज़ का नाम लिखा होगा और वो नेम वाले फील्ड में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इफ़ेक्ट्स लगाए होंगे वो सारे इफ़ेक्ट्स आपके आ जाएंगे, मोड आपने लगाए होंगे तो वो आ जाएंगे, कलर्स स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड आ जाएगा। उसके बाद आर्ट बोर्ड भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ना यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ आप रखना चाहें, टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट रख सकते हो, पेस्ट घटाई होगी तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलें अभी मैं आपको ना एक ये वाला पैनल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो नॉर्मल लेयर वाला है, ठीक है। अभी मैं Ctrl+Alt+Z दबाने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा। चलें अच्छा, यहाँ पे ना आप काइंड पे क्लिक कर दें, ये आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी एक काम, ठीक है, ये इसको भी रिमूव कर देते हैं और ये जो हमने लिया था इसको चले हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एक खूबसूरत सी मॉडल है, ठीक है। अब जहाँ पे सीन ये है कि मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई प्यारा सा टेक्स्ट जैसे DP टेक्स्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना हमारे पास कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट आने चाहिए। चलिए यहाँ पे हम ये काम करते हैं, स्टाइलिश DP टेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे ना, अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गए हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कर लेते हैं जी डाउनलोड। यहाँ पर सेव कर देते हैं और इसको उठाकर हम लेके आ जाते हैं जी यहाँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इंटर का बटन दबा देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्लैक हट जाए, वाइट रह जाए, तो इसके लिए हमारे पास ये वाले कुछ लेयर्स पैनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ सेट्स बनाए हुए हैं, डार्कन वाला सेट है, इसके बाद लाइटिंग वाला है, ओवरले वाला है, ठीक है, डिफरेंस वाला है, ठीक है, ह्यू वाला है और ये डिज़ोल्व वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लैक को हटाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद ना देखें हमारे पास ये टेक्स्ट रह गया है, तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे उठा के रखा है, तो देखिए कितना प्यारा लगा है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करते जाएं और वहाँ पे जाके पेस्ट करते जाएं, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ पे स्टाइलिश मिल जाते हैं DP के लिए। अच्छा, उसके बाद ना ये करने के बाद ना हो सकता है मेरे पास मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में आने के बाद ना यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना सीन ये है कि अगर मैंने वाइट को हटाना है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ना मल्टीप्लाई का बटन होता है, ठीक है। ये डार्कन में मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो वाइट आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल करने के बाद ना हो सकता है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाइट जो है ये ब्लैक हो जाए, ब्लैक डार्क हो जाए। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि वाइट डार्क हो जाए और डार्क वाइट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए ना हम एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे एक इन्वर्ट होता है, Ctrl+I, ठीक है। ये कर देता है ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, ये दो सिंपल कलर हो तो उनको इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह करना पड़ता है। और अब आप आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपका वो ब्लैक रह जाएगा। समटाइम ये हो जाता है कि लाइटिंग वाली इमेज होती है, उसके ऊपर डार्क टेक्स्ट लगाना होता है, तो तब ये आपकी हेल्प होगी। उसके बाद सेम इसी तरह ना अगर आप कोई डार्क इमेज होती है उस पर आप
लाइट और टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसके बाद ना यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ये है कि आप यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं। उसके बाद लेयर को डिलीट करना हो यहाँ से आके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन के ज़रिए आप ना इनको हाइड या डी हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल डिसेबल करने से। बाकी ये मास्क हैं कुछ, ये मैं आपको वक्त के साथ बताता रहूँगा। तो ये थी लेयर पैनल के ऊपर क्लास। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। एंड में सब्सक्राइब कर देना और साथ ही जुड़े बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू अल्लाह।